बांका लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले और तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर हम बांका लोकसभा क्षेत्र के बात करें तो इस बार एनडीए से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं गिरधारी यादव, वो हमारे साथ हैं, प्रचार के लिए निकल भी रहे। हम बात भी करते हैं। गिरधारी जी, कितनी बड़ी चुनौती इस बार, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ भी आप? हम तो इस बार 7वीं बार लड़ रहे हैं यहाँ। इसके पहले भी हम आपको बताया कि 6 बार लड़ चुके, 7वीं बार है। हम तो लगातार जो लोकसभा का चुनाव है हम लड़ते रहते हैं। 14 में हम नहीं लड़े, पार्टी ने सिंबल ने दिया, तो हम तो मजबूती से एनडीए के पक्ष में जो पूरा लहर चल रहा है वो है, और कोई बात नहीं है। कितने बजे निकलते हैं सुबह प्रचार के लिए और क्या दिनचर्या रहती है सर आप? हमारा कोई दिनचर्या नहीं है। कभी 5 बजे भोर निकल गए, कभी रात में 12 बजे आए। जब रात में 12 बजे आए तो 9-10 बजे निकले, जल्दी आ गए तो 5 बजे भोर में निकल गए। 12-14 घंटा प्रचार करते हैं। और खाना पीना कैसे होता है आपका? सुबह निकल गए, हम लोग कहीं गांव में खा लेते हैं, कहीं भी? हाँ, कहीं खा लेते हैं। खाली सोते अब गांव में नहीं है, पहले गांव में सो जाते थे, आजकल अब सोते नहीं है गांव में। जयप्रकाश जी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कभी साथ रहे आप उनके, उसके बाद आप प्रतिद्वंदी। हम साथ जयप्रकाश जी के कभी नहीं रहे, हम लालू जी के साथ रहे। लालू जी और नीतीश जी में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। समाजवादी 5 साल साथ भी नहीं रह सकता, 5 साल लड़ता भी नहीं, लेकिन इस बार हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब कहीं नहीं जाएंगे। हम तो नीतीश को नेता मान लिए। जब लालू जी ने बाहर कर दिया, हमको टिकट काट के भगा दिया, जयप्रकाश जी को दे दिया, हम लोग नीतीश जी के साथ हो गए और हम बराबर जीत रहे हैं। उनका कोई पार्टी यहाँ नहीं जीतने देते हैं। हम एमएलए हरा देते हैं, एमपी हरा देते हैं, सब हरा देते हैं उनको। हम बांका की 6 लोकसभा जो सीटें, विधानसभा सीटें जो हैं, इनको लेकर आपको क्या लगता है? इन तमाम जगहों पर यादव और पिछले बार हम 6 ही जीते हैं, इस बार भी वही 6 सीट जीतेंगे हम। कहीं हम हारने वाले नहीं हैं किसी विधानसभा में, क्योंकि हम लगातार यहाँ रहते हैं जनता के बीच में। जनता से मेरा पारिवारिक संबंध जैसा है, कोई राजनीतिक संबंध है नहीं। हम यहाँ का एमपी आज तक हुए नहीं। हम किसी का बहनोई हैं, किसी का साला है, किसी का भाई हैं, किसी का मित्र हैं, किसी का गांव के हैं, किसी के घर के हैं। हमको समझता भी नहीं कि एमपी है। हम तो हमको खुशी होती है कि हमको कोई एमपी नहीं समझता। हमको ये बड़ी उपलब्धि है मेरे। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे परिवार के बीच ही रह रहे हैं? एकदम हमेशा परिवार की तरह रहते हैं हम। किसी को अभी जैसे हम डांट दिए एक आदमी को, तो उल्टा हमको तेजस्वी जी उस पर कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई मेरा ससुराल है। अब हम ससुराल में क्या बोलेंगे, उसको भी तेजस्वी जी देखने लगेगा, चलेगा। कटोरिया में मेरा जो है, मेरा भाई का ससुराल है, मेरा मम ससुराल है, मेरे भाई का मम ससुराल, 100 से ऊपर हमारा साला है वहाँ। और जो राजनीति में विपक्ष में भी जो उनके साथ है, उसमें मेरा ही साला है। मेरा साला नहीं रहेगा तो चलिए नहीं पाएंगे। तो साला किसके साथ ये भी बता दीजिए, 100 से ज्यादा बता रहे हैं। हमारे 2-4 साले रहते हैं जयप्रकाश जी के साथ, मेरा साला उसके साथ नहीं रहे तो कटोरिया में घूम पाएगा वो। सब हमारे रिश्तेदार उसके साथ रहता, हम आपत्ति भी नहीं करते। लोकतंत्र है, जहाँ इच्छा रहिए और जिसको वोट दीजिए। हम तो कटोरिया प्रचार करने भी नहीं जाते हैं, कभी गए भी नहीं हैं। नहीं जाते हैं, चुनाव जब घोषणा हो जाती है तो बोलते हैं भाई 30 साल से तुम्हारे बीच में है, 30 मिनट में तुम हमको नहीं पहचान पाओगे। जब 30 साल में पहचानिए नहीं पाते, 30 मिनट में क्या पहचान लोगे? इसलिए मैं कहता हूँ तुम जानो। पिछली बार भी जयप्रकाश आपके सामने थे, आपने हराया। इस बार क्या लग रहा है, जो अंतर था वोटों का वो क्या होगा? ये देखिए, ये वोटिंग परसेंटेज घट गया है। जो कितनी कड़ी धूप है, उसमें वोटिंग परसेंटेज घटने के चलते परेशानियां हो रही हैं। जो भी पहला चरण का चुनाव हुआ, बिहार का वोटिंग परसेंटेज घट गया क्योंकि हीट वेव चल रहा है। इस हीट वेव में वोटर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन उसमें अंतर तो बढ़ना ही चाहिए, अंतर घटने का कहाँ सवाल है। एक सांसद और पूर्व सांसद, लड़ाई ऐसी नहीं हो रही है यादव वर्सेस यादव? नहीं, ये भी नहीं है। ये है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। ये तो लोग बोलने वाले विपक्षी के लोग बोलते हैं कि यादव वर्सेस यादव, वो नहीं है। ये लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। हम लोग एनडीए के लोग, हम नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सम्मान्य नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का मजबूत हाथ करने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान के लिए लड़ रहे हैं, हटाओ नहीं। चिराग पासवान के लिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन, इतना पार्टी हम लोग साथ हैं। कहाँ इन लोग के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। लेकिन तेजस्वी कहते हैं MY के साथ अब माई बाप भी हो गया है। अब देखिए, तेजस्वी जी के बारे में हम इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि लालू जी खुद कहते थे भाषण में, हम लोग के मंच पर रहते थे, कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। इसी का जवाब हमारे सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी दे दें। आप कहते थे कि नहीं? कहते थे तो खुदे उनको कहे कि नहीं पैदा होगा, कहाँ से पैदा होगा? जब वो खुद हम लोग मंच पर रहते थे, यही भाषण देते थे कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, तब हम भी कह रहे हैं कि रानी कोख से राजा पैदा नहीं होगा, तो कहाँ से राजा बनेगा बिहार का वो? अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव और राजपूत बहुल्य इलाका है, अब 2 यादवों में लड़ाई हो रही है। मुद्दा नहीं है ये लड़ाई राजपूत यादव का नहीं, ये तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। कोई यादव राजपूत की हम बात नहीं। लोग ऐसे अफवाह फैलाता है, ऐसा कोई बात है नहीं। यहाँ तो
महाराजा प्रताप सिंह एमपी हुए, उसमें फाल्गुनी यादव जी लड़े, उनको 30,000 वोट नहीं आया। ये दल का बात है ना, हम लोग तो दल के साथ रहते हैं। अब आप देखिए जैसे हमारा, जब हम रहते हैं बांका में किसी होटल में खाते हैं, मेरा कोई घर नहीं है बांका में रहने का। नहीं, एमपी बने हम 95 में MLA बने, जो पिताजी ज़मीन दे के गए थे उसमें एक धूर नहीं बढ़ा पाए। और रहने का घर हमको इतना दिन में नहीं, 30 साल में यहाँ तो है। हमको कि ईमानदारी से जनता का काम करते हैं। हमारा रहने का घर, इसी के घर में रहते हैं, खाना भी इसी होटल में खा लेते हैं आके। यही जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, जिता रहे हैं गिरधारी जी को? तो नहीं जीतने का क्या कारण बनता है? तो क्या कारण बताएंगे जिताने का, ये भी बता दीजिए। हमेशा क्षेत्र में लोगों से जुड़े रहते हैं, सुख दुख में आते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, नहीं होता है तो मिस कॉल का जवाब देते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई परेशानी है। नहीं, ये तो कह रहे कि मैं सांसद नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, दामाद हूँ, या फिर बहुत सारे रिश्ते हैं उनके साथ। मैं इन्हें 80-85 से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी झाझा में मेरे पिताजी थे, मैं उस समय से जानता हूँ और मैंने हमेशा देखा कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए कर मत इन्हें मिलेगा। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। पहली बार देश ने एक ऐसा राष्ट्रभक्त देखा है। अगर आज़ादी के समय ही अगर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता तो फिर विकास की बात लोग नहीं करते। मैं ये सवाल मैं गिरधारी जी से पूछता हूँ। गिरधारी जी, हाँ पूछूंगा मैं एक सवाल जो इन्होंने कहा, मोदी जी का जिक्र किया, ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन हुआ है लेकिन यहाँ जोड़ मजबूत दिख रहा है?